Hello everyone, welcome back to ETakshila Classes. My name is Vasundhra Thkaur and today we are going to do another set of phrasal verbs जो है हमारा word set, right? तो अभी तक हम look take कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे set की, ठीक है? तो जल्दी से start करते हैं. पहला word है हमारे पास set off. देखिए set off का मतलब होता है जैसे कहीं के लिए निकल जाना, ठीक है. ऑफ का मैंने आपको उस दिन भी मीनिंग बताया था, डिटैच हो जाना किसी जगह से. सो सेट ऑफ मतलब व्हेन यू गो टू बिगिन अ जर्नी. फॉर एग्जांपल द शिप सेट ऑफ फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द मॉर्निंग. व्हेनेवर यू आर कमेंसिंग अ जर्नी, कमेंसिंग यानी बिगिनिंग अ जर्नी, इसका तब आप यूज करते हैं सेट ऑफ, ठीक है. तो दिस इज वेरी इजी. सेटअप. अब सेटअप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना. फॉर एग्जाम्पल वी सेट अप अ टेंट नियर द लेक. हमने एक जो टेंट है वो इस्टेब्लिश करा, ठीक है. जैसे कई बार बोलते हैं ये एक सेटअप था, ये एक प्लान था, ठीक है. उस सेटअप का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट या किसी चीज़ को आपने जो है वो फर्मली ऑर्गेनाइज करा है, उसको हम क्या कहते हैं, establish. We set up a tent near the lake. Anything, any sentence that you can think of probably is for set up. सेट इन. अब आप खुद थोड़ा सा सोचो इस चीज़ के बारे में. अगर सेट ऑफ का मतलब है निकल जाना, सेट इन का मतलब है जब कोई चीज़ अराइव करती है, ठीक है. टू रूट इन. ग्रेजुअली विंटर सेट इन एंड वी डिसाइडेड टू लीव द हाउस. देखिए सबसे ज़्यादा ये कब यूज़ होता है सेट इन. दिस इज़ यूज फॉर सीजन्स. समर हैज़ सेट इन, ठीक है. विंटर हैज़ सेट इन. सेट इन का मतलब है अराइवल, अराइव्ड, ओके. और यू कैन से एनीथिंग दैट हैज़ just reached. That is your set in. Winter has set in, summer has set in, monsoon has set in. Specifically used for seasons. Okay, remember this. Set aside. Set aside का मतलब शायद लोगों को लगता है साइड हो जाना, बट नहीं. set aside का मतलब होता है सेव करना किसी चीज़ को, बचत करना किसी रीज़न के लिए. फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर वी सेट असाइड सम मनी फॉर ट्रैवलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है. अगर हम सेट की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो सेट असाइड का मतलब होता है बचत करना, कुछ चीज़ें अलग से निकाल के चलना. जैसे हम रेंट के लिए वी सेट असाइड सम मनी, ठीक है. फॉर ट्रैवलिंग वी सेट असाइड सम मनी. सो एनीथिंग दैट यू आर सेविंग फॉर अ पर्पस इज नोन एज सेटिंग असाइड. सेट अपार्ट, किसी से अलग, ठीक है. सेट अपार्ट मतलब किसी से जब आप अलग दिखते हो, डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर्स. हम बोलते हैं ना कि व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स इज योर डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी. मतलब व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इफ आई एम सेइंग दिस टू समवन, व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज योर डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी. सो सेट अपार्ट का मतलब होता है किसी औरों से अलग लगना, आउटशाइनिंग अदर्स. दैट इज द करेक्ट वर्ड. आउटशाइनिंग मतलब औरों से बेहतर या औरों से अलग, किसी भी. दिस कुड बी लाइक ऑपोजिट ऑल्सो. सेट अपार्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. सेटबैक का मतलब झटका लगना भी होता है कि इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक, राइट. तो आप इसका एक और मीनिंग लिख सकते हैं, शॉक. इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक टू आवर बिजनेस, राइट. एंड सेटबैक ऑल्सो मीन्स डिले या इम्पीड या ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. इम्पीड या इम्पेडिमेंट का मीनिंग जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे. और इसका मतलब है जैसे द हैवी रेन सेट बैक द मैच. कई बार क्या होता है, जैसे कोई मैच चल रहा है, बारिश हो गई, मैच को पोस्टपोन करना पड़ गया, डिले करना पड़ गया, रोकना पड़ गया, उसके लिए हम सेट बैक यूज़ करते हैं. सेट बैक हम झटके के लिए भी यूज़ करते हैं, जब हम कहते हैं कि ना बहुत बड़ा सेट बैक लगा है उसको तो. और हम डिले के लिए भी यूज़ करते हैं कि भाई कोई चीज़ जो है वो उसको रोक दिया गया, ठीक है, या उसको पोस्टपोन कर दिया गया. सो देन वी कैन से और यूज दिस फ्रेजल वर्ब, राइट. सेट डाउन. सेट डाउन का मतलब है किसी चीज़ को, जिसे हम बोलते हैं राइट डाउन, राइट इट डाउन. तो किसी चीज़ को लिखित में रिकॉर्ड करना, इट्स इज नोन एज सेटिंग इट डाउन. अगर मान लो आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है या आपको कोई कुछ बता रहा है, व्हेन यू आर राइटिंग इट इन योर नोटबुक और रजिस्टर व्हाटएवर, यू आर सेटिंग इट डाउन. It means that you're recording it. So they have set down the rules in this handbook, which means they have recorded or written all the rules in this handbook. Again, this one is very important. Make sure that you have learnt it. Set on. देखिए set on का मतलब होता है start करना कोई चीज़. Mostly इसका मतलब होता है attack, किसी के ऊपर हमला कर देना, उसके लिए हम set on बोलते हैं, ठीक है. So the local people were set on by the robbers. It means that they were attacked by the robbers.
नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको ये मीनिंग जो है इसका पता होना चाहिए, राइट. द लोकल पीपल वर सेट ऑन बाय द रॉबर्स. 9th इज सेट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ किसी को सेट कर देना. ठीक है, बड़ा इजी है ये. सेट जो हमारा वर्ड है ना, जो मतलब वर्ब है हमारा, काफ़ी इजी है इसके फ्रेजल वर्ब्स याद करने. तो आई होप दैट दिस विल नॉट बी लाइक टफ फॉर यू. दिस विल बी अ पीस ऑफ केक. अगर आपको लुक और टेक याद हो गए तो ये तो कुछ भी नहीं है. सो सेट अगेंस्ट का मतलब है किसी को किसी के खिलाफ खड़ा कर देना. जैसे शी अक्यूज्ड हिम ऑफ सेटिंग हर अगेंस्ट हर फ्रेंड, मतलब कि उसने उसको किस बात के लिए उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि भाई तुमने मेरे को मेरी फ्रेंड के अगेंस्ट खड़ा कर दिया. ठीक है, या उसके खिलाफ भड़का दिया. भड़काने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसाइट, INCIT, प्रोवोक या गैसलाइट, PROVOKE. ठीक है. सो सेट अगेंस्ट इज व्हेन यू डिलिबरेटली, इंटेंशनली पिच समवन अगेंस्ट द अदर पर्सन. इट इज नोन एज सेटिंग अगेंस्ट समवन. क्लियर है? The last word which we have for today, or the last phrasal verb which we have for today is set about. Set about मतलब अभी करने ही लगे हो जैसे कोई चीज़. So beginning to do something. He set about cleaning his room before his mother arrived. इसका मतलब कि अभी करना शुरू ही किया था. Right? So set about है begin to do something. Not so important, not so not so unserious as well. इसको लर्न कर लीजिए. 10 के बहुत आसान थे सेट के. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी और फ्रेजल वर्ब पे या आप जो है वो मेरे से क्वेश्चंस या इस तरीके की सेट चाहते हैं नेक्स्ट. सो यू कैन मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप दैट दीज वर्ड्स वर क्लियर फॉर यू बिकॉज दे वर प्रिटी ईजी. एंड इन केस यू हैव सम अदर रिक्वेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग.